भैरवपुर, छोटा सा गांव जहां दिन में भी सन्नाटा उतर आता था। गली के मोड़ों पर पेड़ झूमते थे, पर अब उनकी छाया में डर पनपने लगा था। औरतें शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेतीं, बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते थे। रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देतीं और सुबह किसी न किसी औरत की छोटी कटी मिलती। उस दिन सुबह भी यही हुआ। राधा रोते हुए चौपाल पर दौड़ती है। देखो, देखो मेरी छोटी, कोई रात में आकर काट गया। अरे देवी, तूने दरवाजा बंद नहीं किया था क्या? सब बंद था, भीतर से कुंडी लगी थी। कोई आया नहीं, पर सुबह बाल जमीन पर थे। औरतों के बीच डर फैल गया। कुछ ने सिर ढक ली, कुछ ने बालों में लाल धागे बांध लिए। गांव में यह तीसरी घटना थी। यह कोई और नहीं, वो है कायरा, वही चुड़ैल। कायरा, वो तो बरसों पहले मर गई थी। हाँ, पर उसकी आत्मा अब लौट आई है। उसे अपनी छोटी चाहिए, जो गांव वालों ने कभी काट दी थी। रात गहरी थी। सविता और उसका पति हरिराम अपने छोटे से कमरे में सो रहे थे। बाहर हवा चल रही थी और दीवार के पास दिया टिमटिमा रहा था। धीरे धीरे खिड़की अपने आप खुलती है। ठंडी हवा का झोंका भीतर आता है और उसके साथ कोई परछाई। उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे, चेहरा धुंधला, आंखें जैसे अंगारे। कितनी सुंदर छोटी है तेरी, जैसे मेरी थी। वह आगे झुकती है और एक झटके में सविता की छोटी काट देती है। कौन है वहां? हरिराम, कोई है? क्या हुआ सविता? दीपक जलाता है। जमीन पर गिरे बाल, खिड़की खुली और हवा में बदबू। हे भगवान, यह इंसान का काम नहीं। सुबह सविता की हालत देखकर गांव वालों की भी रूह कांप गई। सविता सिर पर दुपट्टा डाले चौपाल पर बैठी थी, आंखों में आंसू और बालों का आधा हिस्सा गायब। गांव वाले आपस में फुसफुसाते हुए, अब तक 3 औरतों की छोटी कट चुकी है। रात में कोई गश्त रखनी पड़ेगी। कहते हैं वो औरत है मरी हुई। उस शाम पंडित जी ने चौपाल पर सबको बुलाया। बेटियों, बहनों, बेटों, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, इसका कोई कारण होगा। चुड़ैल तभी बनती है जब उसके साथ अन्याय हुआ हो। कारण चाहे जो हो, वो हमारी औरतों को नुकसान पहुंचा रही है। पर हमें पहले जानना चाहिए कि वो है कौन। सिर्फ मारने से आत्मा शांत नहीं होती। कायरा नाम की एक लड़की थी। सुंदर थी, पर गांव के कुछ मर्दों ने उसके बाल पकड़कर काट दिए थे, बस इसलिए कि वो उनके प्रस्ताव ठुकरा देती थी। शर्म से उसने कुएं में कूदकर जान दे दी। तो वो अब वहीं ले रही है जो उससे छीना गया था, उसकी छोटी। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। हर किसी के दिल में अपराध बोध और भय दोनों थे। जिसे अपमान से मौत मिली हो, वो शांत नहीं रह सकती। उसे मुक्ति देनी होगी। अब हर रात कोई न कोई औरत अपनी छोटी खो देती। कभी तुलसी, कभी राधा, कभी बुआजी की बहू। महिलाएं अब सिर पर छोटी नहीं रखती, बाल काटकर छिपा लेती। गांव के दरवाजे रात को ताले से बंद होते। एक रात कमला सो रही थी, तभी खिड़की की सलाखें हिलीं। धुंध में वहीं छाया उतरी। तेरी झट, तेरी जिद, सब मेरी जैसी है। कौन? कौन है? वह जागती है, पर देर हो चुकी। उसकी छोटी कटकर जमीन पर गिरती है। सुबह कमला बेहोश मिली। उसके पति ने आंसुओं में कहा, अब तो इसे रोकना ही होगा।
रात को तालाब के पास चंद्रू और अरविंद बैठे थे। अब बहुत हो गया। हम डरते रहेंगे तो वो सबकी झट ले जाएगी। सही कहा, पर उसे मारने से कुछ नहीं होगा। वो तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे शांति न मिले। तो क्या करें? वो जिसकी छोटी लेती है वो अपमान के बदले में लेती है। हमें उसकी छोटी काटनी होगी ताकि उसे वही महसूस हो जो उसे रोक सके। और अगर वो हमें मार दे? तो कम से कम हम डर से आजाद तो होंगे। दोनों ने तय किया कि आज रात वे कायरा का सामना करेंगे। उन्होंने एक लाल धागा, एक छोटी कुल्हाड़ी और पीतल का दीपक लिया। रात का तीसरा पहर था। पूरा गांव नींद में, आसमान में बादल और हवा में सीलन। चंद्रू और अरविंद झाड़ियों के पीछे छिपे थे। अचानक पायल की धीमी आवाज सुनाई दी। एक परछाई धीरे धीरे खेतों के बीच से आती हुई नजर आई। उसकी आंखें आग की तरह लाल, बाल इतने लंबे कि जमीन पर सरक रहे थे। जिसने मेरी झट छीनी थी, मैं उसकी हर बेटी की झट लूंगी। कायरा, अब पहचान लिया मुझे। जब जिंदा थी तब किसी ने नहीं देखा था। हम तेरे दुश्मन नहीं हैं, कायरा। तो फिर क्यों आए हो? अपनी औरतों को बचाने? नहीं, तुझे आजाद करने। कायरा ठिठक गई। उसकी आंखें कुछ पल के लिए मानवीय हो उठीं। पर फिर उसने हाथ उठाया, हवा में चीख की, और हवा का झोंका दोनों को गिरा देता है। किसी को मुक्ति देने का अधिकार नहीं है। पर तेरा दर्द तुझे ही खा रहा है। हम उसी दर्द को खत्म करने आए हैं। वह धीरे धीरे उसके पीछे आता है। लाल धागा उसकी चोटी में बांधता है। नहीं, मेरे बाल मेरे अस्तित्व हैं। तेरी मुक्ति इन्हीं में है। वह कुल्हाड़ी से एक झटका देता है। कायरा की छोटी जमीन पर गिरती है। हवा थम जाती है। कायरा की चीख अचानक धीमी होकर एक सिसकी में बदल जाती है। अब दर्द नहीं है। तुमने मुझे आजाद कर दिया। जा, अब चैन से सो जा। हमने तेरे साथ जो किया वो गलत था। कायरा की देह अब मानवीय रूप में बदलने लगी। एक सुंदर, शांत औरत जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। आकाश से हल्की चांदनी उतरी और उसके चारों ओर प्रकाश फैल गया। वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। भोर हुई तो गांव में पहली बार सन्नाटा नहीं, सुकून था। पक्षियों की आवाजें लौट आईं। गांव वाले तालाब के पास जमा थे, जहां कायरा की आत्मा मुक्त हुई थी। जब कोई पीड़ा दूसरों तक पहुंचती है तब वह श्राप बनती है। जब कोई उस पीड़ा को समझ ले तब वह आशीर्वाद बन जाती है। आज हमारे गांव ने अपनी गलती सुधारी है। और अब कोई औरत इस गांव में अपमानित नहीं होगी। अब यह कहानी डर की नहीं, समझ की है। उस दिन के बाद गांव की औरतों ने अपनी छोटी खुली रखनी शुरू की। किसी ने उसे अपशकुन नहीं कहा, बल्कि गर्व का प्रतीक माना। जब कभी हवा में बालों की खुशबू फैलती, लोग कहते, कायरा अब सिर्फ हवा में है, शांत, कोमल और मुक्त। भैरवपुर की यह कहानी सिर्फ एक चुड़ैल की नहीं थी। वो उन सब औरतों की कहानी थी जिनकी आवाज कभी दबा दी गई थी। कायरा का दर्द, उसका श्राप और उसकी मुक्ति, सबने गांव को यह सिखा दिया कि औरत का सम्मान ही उसकी आत्मा की मुक्ति है। और तब से भैरवपुर में किसी की छोटी नहीं कटी, क्योंकि अब किसी की इज्जत नहीं कटी।